प्रश्न संख्या 3, खाली स्थानों को भरें। तो क में है एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 होगा। तो हम यहाँ पे 1 भरेंगे। यहाँ पे क्या भरेंगे? 1। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, देखिए 1 सबसे छोटा है गिनती की संख्या में, क्योंकि 1 से छोटा 0 है तो 0। अगर हम लिखेंगे तो एक अंक की संख्या नहीं बनेगा वो, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता है अकेले रहने पे। ठीक है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1, क्योंकि 1 देखिए गिनना हम 1 से शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ 1 से शुरू करते हैं गिनने के लिए। तो 1 सबसे छोटा हुआ, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1। दूसरा ख, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 1 सबसे छोटी संख्या है तो 9 सबसे बड़ा है, क्योंकि 1 सबसे छोटा और 9 सबसे बड़ा है गिनती में, गिनती वाली संख्या में। तो हम यहाँ पे बोल रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 9 देंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 9 दे देंगे, यानी 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, देखिए 99 के बाद 100 हो जाता है, जो कि 3 अंक हो जाता है। तो 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99, क्योंकि 99 से ज़्यादा 2 अंकों से बड़ी संख्या नहीं है। क्योंकि 99 के बाद क्या होता है? 100, तो 100 में 3 संख्या आ जाता है, 3 अंक आ जाता है। तो इसीलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। तो जब भी बोले कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना, तो बस 2 ठो 9 लिख देंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1, उसके बाद 2 शून्य लगा देंगे। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100, क्योंकि 3 अंक में 100 से ही शुरू होता है संख्या। 100 के बाद 101, 99 देखिए 99 के बाद 100, तो 99 2 अंकों की संख्या हो गया सबसे बड़ी, लेकिन 3 अंकों में सबसे छोटा यही होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 लिख करके 2 शून्य दे देंगे, तो 3 अंक हो गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बस 4 ठो 9 लिख देना है, 1 2 3 4। तो ये हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बस 1 और 0, 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 10, क्योंकि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और उस पर 0 लगा देंगे, तो ये हो गया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 2 अंक में 10 आता है सबसे पहले, उसके बाद 11, उसके बाद 12, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, तो 9 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें क्या करेंगे? बस हम 3 9 यानी 999। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बस 9 लिख देंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पे 4 शून्य दे देंगे, तो 5 अंक हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, यानी 10,000 होगा इसका उत्तर। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या होगा? 10,000। 1 लिख करके 4 शून्य दे देना है, 1 2, देखिए तो 5 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 अंक। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख करके 3 शून्य दे देना है, तो ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 1000। देखिए 4 अंक हो गया, 1 2 3 4, यानी 1 पे 3 शून्य, तो 1000 क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 7789 के ठीक बाद वाली संख्या, तो देखिए 1 जोड़ेंगे, 7789 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7789 में ठीक बाद वाली संख्या, तो देखिए 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 9 1 10, 8 1 9, यानी 7790। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7790 ठीक बाद वाली। तो देखिए 89 है तो 90 हो जाएगा, यानी 1 जोड़ देना है। तो 7789 के ठीक बाद वाली संख्या क्या होगा? 7790, यानी तुरंत बाद वाला, इसके बाद वाला संख्या लिखना है। 5000 के ठीक पहले वाली संख्या, तो 5000 के ठीक पहले वाली संख्या में क्या करना है? 5000 में से 1 घटा देना है। देखिए 5000 में से 1 को
घटा देना है। तो 10 में से गया 9, 9, 4 यानी 4999। तो 5000 के ठीक पहले वाली संख्या क्या हो जाएगा? 4999। 5638 और 5640 के बीच की संख्या देखिए, 5638 और 5640 के बीच की संख्या। तो इसके बीच में क्या आ रहा है? यहाँ पे 5638 है, यहाँ पे 5640 है, तो 5639 इसके बीच में आ रहा है। तो हम लिखेंगे 5639। बीच में कह रहा है तो देखिए 38 के बाद क्या होगा? 39। तो 5639 इसके बीच में आएगा, क्योंकि 38 पहले से और 40 बाद में दिया हुआ है, तो इसके बीच में 39 ही आएगा। 2462 और 2426 में देखिए, 2462 और 2426 में कौन बड़ा है? बड़ी संख्या लिखना है, तो बड़ा कौन है? 426 है। यहाँ पे देखिए 2426, यहाँ पे 2462, तो ये बड़ा हुआ, तो लिखेंगे 2462। जो बड़ा है उसको लिख देना है। तो 2462 और 2426 में 2462 बड़ी संख्या है। 1214 और 989 में 1214 और 989 में छोटी संख्या कौन है? तो 989, तो इसको लिख देना है यहाँ पे। तो 1214 और 989 में 989 छोटी संख्या है। तो इस तरह से हम प्रश्न 3 का देखिए पूरा हम भर लेंगे। आप लोग कॉपी में इसको बना लीजिएगा, ठीक है। क्या में देखिए प्रश्न 4 का क्या? 2437 में 4 का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान देखिए, 4 कहाँ पे है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 4 कहाँ पे है? सैकड़ा के स्थान पे है, यानी 4 गुना 100 करेंगे। सैकड़ा मतलब 100। देखिए 4 कौन से स्थान पे? इधर से गिनना शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 4 सैकड़ा का स्थान पे है, यानी 4 गुना 100। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 400। सैकड़ा के स्थान से तो 100 से गुना करेंगे। 4 कौन से स्थान पे है? सैकड़ा के, तो 100 से गुना करेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 400। ख में 1357 में 3 तथा 5 के स्थानीय मानों में अंतर बताएं। 1357 में 3 तथा 5 के स्थानीय मानों में अंतर। तो देखिए 3, पहले 3 का हम ले लेते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3 कौन से स्थान पे है? 3 है 100 के, सैकड़ा के स्थान पे, तो 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका स्थानीय मान 300। 5 कौन से स्थान पे? इकाई, दहाई, यानी देखिए 5 दहाई के स्थान पे है, तो 10 से गुना करेंगे। तो 5 गुना 10 कितना होगा? 50। अब देखिए इसको घटा देना है, बस क्या कर देना है? घटा देना है। तो कितना आ जाएगा? अंतर कह रहा है, तो अंतर बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे, अंतर मतलब घटाना, अंतर मतलब घटाना। तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा? इसको घटाएंगे, देखिए शून्य में से शून्य, घटाव का चिन्ह हम दे देते हैं। तो घटाव का चिन्ह हम नहीं देंगे, क्योंकि अंतर बस लिख देंगे, क्योंकि 5 गुने 10 50 और 3 गुने 100 300। तो 3 का स्थानीय मान 300 हो गया, क्योंकि 3 सैकड़ा के स्थान पे है और 5 दहाई के स्थान पे है, तो 10 से गुना करेंगे। तो देखिए इसको घटाएंगे, क्योंकि अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 2, क्योंकि इसको पैंचा दिया। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा? 250। तो इसका उत्तर हो गया 250। तो अंतर मतलब याद रखना क्या होता है? घटाव, ठीक है। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव, यानी घटा देना। दोनों का अंतर, दोनों का घटाव कितना है? तो देखिए 300 और 50 का अंतर कितना है? 250, ठीक है। तो बस, तो माइनस हम इसीलिए नहीं यहाँ पे देंगे, क्योंकि देखिए 5 गुने 10 50 होता है, ना कि -50। इसीलिए बस अंतर लिखना है यहाँ पे। अंतर लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा घटाया गया, क्योंकि 300 में से 50 जाएगा तभी 250 आएगा। तो 1357 में 3 तथा 5 के स्थानीय मानों का अंतर कितना हो जाएगा? 250। प्रश्न संख्या 5, प्रतिरूप पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरें। तो यहाँ पे पैटर्न को देखकर, प्रतिरूप यानी इसको देख करके खाली स्थानों को भरना है। तो 1000 के बाद देखिए 2000, 2000 के बाद 3000,
3000 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 4000, यहाँ पे 4000 भर देंगे, उसके बाद 5000, उसके बाद 6000 कॉमा दे देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 7000। तो बस इसको देख करके देखिए आगे भर देना है। इसमें देखिए 4510, 4520, 4530, तो 10 20 30, 10 10 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4540 कॉमा 4550 कॉमा 4560 कॉमा 4570। ठीक है, तो 10 10 आगे बढ़ा देना है क्योंकि 4510 है, फिर 4520, 4530 है, तो यहाँ पे 4540 होगा, 4550, 4560, 4570। अब इसमें देखिए 8900, 8800, 8700, एक एक का 100 कम रहा है। यहाँ 900 था, यहाँ पे देखिए 800 हो गया, यहाँ पे 700, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8600 कॉमा फिर होगा 8500 कॉमा 8400 कॉमा 8300। तो इसमें 100 कम रहा है, तो 100 कमा के लिखेंगे। 600 के बाद 700 के बाद देखिए 600 के बाद 500, 400, 300, इस तरह से, यानी 8900, 8800, 8700, 8600, 8500, 8400, 8300। तो बस हमें इस तरह से प्रश्न 5 भी हल कर देना है।